नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। सरकार के एक निर्देश के बाद सियासी भूचाल मच गया है। वो निर्देश क्या, आपको पता होगा, हमने खबर भी ब्रेक किया है कि सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पे जो विधायक, मंत्री या सरकारी अधिकारी, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी की छवि को धूमिल करता है, उनकी प्रतिष्ठा का हनन करता है, तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और वो उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट क्या है हम बताएंगे, उससे पहले बताते हैं कि उसके जवाब में अजय आलोक ने भी ट्वीट किया और क्या कुछ कहा है। हम आपको ट्वीट पढ़कर बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि उम्र में छोटे हो इसलिए एक सलाह दे रहा हूं। सरकार को चुनौती नहीं देते और सांड को लाल कपड़ा नहीं दिखाते, इससे अपना नुकसान होता है। भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह और अपराधियों के संरक्षक होटवार जेल में बंद हैं और दुर्योधन होकर आप ज्ञान बांट रहे हैं। ये तगड़ा प्रहार जो है, पलटवार जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक ने किया है तेजस्वी यादव के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सांड को लाल कपड़ा नहीं दिखाया जाता, उसी तरीके से सरकार को चुनौती नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से अजय आलोक ने करारा प्रहार किया तेजस्वी यादव पर। और क्यों कुछ कहा है हम बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था। 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया हैं। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। सीएम को चुनौती देता हूं, अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार। किस आदेश के तहत गिरफ्तार? यही कि अगर कोई जो है पोस्ट सरकार के या सरकारी अधिकारियों के प्रतिष्ठा का हनन करता है, तो अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को भीष्म पितामह भ्रष्टाचार के कह रहे हैं, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता कह रहे हैं, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया कह रहे हैं, तो उनके हिसाब से सरकार का निर्देश है तो यही हुआ ना कि हम सरकार के प्रतिष्ठा का हनन कर रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव को जेल भेजा जाएगा? इसी को लेकर ट्वीट किया था, जिसका जवाब जो है अजय आलोक ने दिया। तो क्या अजय आलोक के इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से तुलना की गई है कि सांड को लाल कपड़ा नहीं दिखाया जाता, तो क्या सरकार की आलोचना करना ये किसी को हक नहीं है? क्या कोई आम लड़का जो सरकार सिस्टम से परेशान है अगर कुछ लिखता है जिससे सरकार की प्रतिष्ठा का हनन होता है, तो क्या उसे जेल भेजा जाएगा? इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था और तानाशाह सरकार कहा था। और अजय आलोक ने अब जो है तगड़ा जवाब दिया है। लेकिन ये जवाब को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से सांड को लाल कपड़ा दिखाने से सरकार की आलोचना करने या सरकार को चुनौती देने से तुलना की गई, तो अब इसको लेकर लगातार वार पलटवार बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत बता दें कि जीतन राम मांझी ने सरकार के इस निर्देश का स्वागत किया है। लेकिन आप अगर एक आम आदमी हैं, आम जनता हैं, तो आप कैसे देखते हैं? आप कैसे जानेंगे कि आप जो पोस्ट लिख रहे हैं वो क्या उससे सरकार की प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है या नहीं? यहां तक कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी के खिलाफ अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। और इसको लेकर तेजस्वी यादव लगातार अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार की तानाशाही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस निर्देश को, इस आदेश को लागू रखती है या उसे जो है कैंसिल कर देती है। क्योंकि एक तो बड़ा सवाल है, क्या सरकार की आलोचना करना गलत बात है? क्या आम लोगों को हक नहीं है कि वो सरकार की आलोचना करें? बिल्कुल, क्योंकि ये तो ठीक है कि तथ्यहीन आप आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये सवाल जो जोड़ा गया है वो सरकार ही फैसला करेगी ना कि लोगों के किस पोस्ट से सरकार की प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है। अगर कोई कहता है भ्रष्टाचारी, अगर कहता है नीतीश कुमार को कहता है कि वो सृजन घोटाले के जो है कर्ता धरता है, तो क्या इससे तो प्रतिष्ठा का हनन होगा? तो क्या सभी ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा? क्या ये तानाशाही नहीं है? ये सवाल मैं आप पर छोड़कर जाता हूं और आप फैसला करिए कि सरकार का ये फैसला क्या तानाही से भरा हुआ नहीं है? जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार ने आपने देखा होगा, पत्रकारों जब उनसे सवाल पूछता है कि रुपेश सिंह हत्याकांड हुआ है और आपके अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो वो उस पत्रकार पर झल्ला उठते हैं और कहते हैं कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी से? तो क्या इसके बहाने आम लोगों के साथ साथ जो पत्रकारों पर भी निशाना साधा गया है कि आप खुलकर सरकार की आलोचना नहीं कर सकते? तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सरकार का ये आदेश जो है किस हद तक सही है और जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसको लेके आप क्या सोचते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे थे भारत लाइव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।